हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गोपाल मिश्रा, एआई एंथुजियास्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ चैट जीपीटी से रिलेटेड, कुछ एलएलएम से रिलेटेड 10 कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं चैट जीपीटी यूज़ करने में, या जेमिनाई, क्लॉड, या कोई भी एलएलएम बेस्ड आप अगर चैटबॉट यूज़ कर रहे हैं तो क्या कॉमन गलतियाँ होती हैं। एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिस पर इस तरह के सारे टूल्स बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक की अगर बात करें, मैंने यहाँ पे अपने पेपर में लिख के रखा हुआ है 10 मिस्टेक्स। तो पहले आता है कि प्रॉम्प्ट गलत करना। कुछ भी आउटपुट पाने के लिए किसी भी एआई टूल से आपको सबसे पहले उसे प्रॉम्प्ट देना होता है। आप बताते हो कि आपको क्या चाहिए, तो उसमें बहुत ये एक कॉमन मिस्टेक है कि उसे सही से हम बताते नहीं हैं टूल को कि हमें क्या चाहिए। देखिए, एलएलएम क्या है कि अ, उसमें दुनिया भर की चीज़ें हैं। अब ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि इतना वाइड है वो कि आपको, जब तक आप सही से बाउंड्री डिफाइन नहीं करेंगे अपनी, आप सही से अपना कॉन्टेक्स्ट नहीं देंगे, तब तक वो आपको अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएगा। मतलब जो बेस्ट वो दे सकता है, एंड व्हाट वी नीड द बेस्ट आउटपुट फॉर अस। तो उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स बताई गई हैं। अभी मैंने एआई फॉर एजुकेटर्स गूगल का सर्टिफिकेशन कल ही मैंने पूरा किया वो। तो उसमें एक उन्होंने बताया था कि प्रॉम्प्ट देने में आप ऐसे याद रखिए कि पार्ट्स ऑफ प्रॉम्प्ट, तो PARTS उन्होंने कहा था। P फॉर पर्सोना, मतलब बताइए पर्सोना क्या है। A फॉर एम, आपका एम क्या, आप चाहते क्या हैं। R फॉर उन्होंने बताया था, मैंने लिखा है रेसिपिएंट्स, कि रेसिपिएंट्स को डिफाइन करिए कि क्या, कौन जो है ये आउटपुट किसके लिए यूज़ होने वाला है। देन टी फॉर थीम और एस फॉर स्ट्रक्चर, ये उन्होंने ऐसे करके पूरा समझाया था। लेकिन मैंने अपना एक बनाया है, चूँकि हम हिंदी में ही बात करते हैं, तो मैंने हिंदी में ही 4Ks बनाया है। 4Ks या आप याद रखेंगे तो आपका मतलब 90% काम हो जाएगा एक अच्छा प्रॉम्प्ट देने का। जो बाकी 10% है वो कभी ऑनलाइन कुछ हम लोग बात लाइव मिलेंगे तो उसमें बताऊंगा। लेकिन 4Ks में आपको बताता हूँ। 4Ks में पहले है के, यानी कौन, आप हैं कौन ये बताइए। लाइक अगर आप एक मैथ्स टीचर हैं तो आप बताइए कि एज अ मैथ्स टीचर, या आई एम अ मैथ्स टीचर, ऐसे करके शुरू करिए। मैं इंजीनियर हूँ, मार्केटर हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, जो भी आप हो उसको, या जिस तरह का आप आउटपुट चाह रहे हो जिस रोल के लिए, वो पहले आप बता दो। तो 4Ks का पहला के हो गया कौन, दूसरा के हो गया क्या, क्या चाहिए उसको डिफाइन करो। कि मैथ्स टीचर वाली बात करें तो मुझे क्लास 8th का या 7th का इंटीग्रेशन चैप्टर से मुझे सम्स चाहिए। तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। बहुत सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ, अगर बहुत डीप जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो पहला क्या हो गया कौन, दूसरा हो गया क्या, तीसरा क्या हो गया किसके लिए। मतलब आप जो आउटपुट चाह रहे हो, जैसे अगर मैथ्स टीचर वाली बात करें तो किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। तो ये जब लाइन आती है तो डिफाइन हो जाता है कि किसके लिए आप चाह रहे हो। अगर वही आप कर दोगे कि 10th के लिए, तो अलग आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि उसका लेवल बढ़ जाएगा। राइट, आप आई थिंक समझ पा रहे होगे। और चौथा है कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप किस तरह से चाह रहे हो, उसमें आपको एग्जाम्पल देना चाहिए। मतलब कुल मिला जुला के अगर ये 4Ks आप ध्यान रखो, कौन, क्या, कौन हो, क्या चाहते हो, किसके लिए चाहते हो, और कैसे चाहते हो, अगर ये आप कर दो, 4Ks को याद रखो, तो आपका प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और आउटपुट आपको अच्छा मिलेगा। इसमें और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन चूंकि वीडियो मुझे 10 पॉइंट्स बताने हैं तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। दूसरी एक गलती होती है कि जो हम इस तरह के यूज़ करते हैं चैटबॉट्स, उनमें नॉलेज कट ऑफ डेट होती है जिसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी की बात करें 3.5 की, तो उसका जनवरी 2022 है। अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन यूज़ करते हैं और 4 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें दिसंबर 2023 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इन्फॉर्मेशन उसमें अपडेटेड है वो इस डेट तक है, जो नॉलेज कट ऑफ डेट है। अब आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल के इवेंट को जो हुआ वो मुझे चैट जीपीटी बता दे, क्लाउड बता दे, तो वो ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। वो अपने नॉलेज कट ऑफ डेट के उसमें ही कर पाएंगे। और कुछ जो पेड वर्जन है उसमें वो नेट से कनेक्टेड हो जाते हैं कभी कभी, तो आपको और रीसेंट हिसाब से आउटपुट दे सकते हैं। बट मोस्टली जो उनका कट ऑफ डेट है, आपको ये मान के चलना चाहिए कि उस समय तक की आपको इन्फॉर्मेशन वो सही से दे पाएंगे। तो ये आपका हो गया नॉलेज कट ऑफ वाला दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है कि नेट से कनेक्टेड नहीं रहते हैं। जैसे आप यूज़ तो कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू ही सब खोल रहे हो, यूज़ कर रहे हो, लेकिन ये
जो बहुत लोग सोच लेते हैं कि नहीं ये तो नेट से कनेक्टेड है और जो भी होगा फैच करके मुझे दे देगा। तो ये भी एक कॉमन गलती है कि आप सोच लेते हो नेट से कनेक्टेड है चैट जीपीटी, तो ऐसा नहीं है। और इवन जो कनेक्टेड वाला भी वर्जन यूज़ करते हैं तो वो कई बार नहीं यूज़ करता है, मतलब वो जाता नहीं है नेट पे, अपना जो डेटाबेस उसका या कह लो जो नॉलेज बेस है उसका, उसी में से वो आउटपुट निकाल के दे देता है। तो अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हो तो आपको वेरीफाई अच्छे से करना होगा कि जो आउटपुट आया वो क्या रीसेंट अपडेट्स के हिसाब से है या पहले के ही नॉलेज के हिसाब से दे रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। एक और पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट जो ध्यान में नहीं रखते हैं लोग, वो है कॉन्टेक्स्ट विंडो का। कॉन्टेक्स्ट विंडो का अर्थ ये है कि जब आप चैट शुरू करते हो तो उसमें आप एक के बाद एक पूछते जाते हो चीज़ें, वो बताता जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो ऊपर की चीज़ है वो धीरे धीरे भूल जाएगा। मतलब अगर कॉन्टेक्स्ट विंडो की बात करें तो जो फ्री वर्जन है 3.5, उसमें वो 4000 टोकन्स का ही है, मतलब रफली 3200 वर्ड्स का, के बाद वो क्या करेगा, भूलने लगेगा कि आप क्या बात कर रहे थे। इसी तरह अगर 3.4 की बात करें तो उसका अच्छा है 32,000 है, मतलब 28,000 वर्ड्स तक का जब आप चैट कर लेंगे तो उसके बाद वो थोड़ा सा उसकी मेमोरी वॉश आउट होने लगेगी, भूलने लगेगा। तो उसमें करना ये चाहिए कि आप उसको समराइज कर लीजिए। जैसे अगर आपको लग रहा है कि अब वो मेरा लिमिट आने वाला है तो अपनी चैट को समराइज कर लीजिए, ताकि जो रिसेंट मतलब पूरा रिसेंटली जब समराइज हो जाएगा तो वहाँ से कम वो भूलेगा नहीं ऊपर की चीज़ें। तो ये एक बात ध्यान रखने वाली कि कॉन्टेक्स्ट विंडो की हम ध्यान में रख के अगर लंबी चैट चल रही है तो काम करें। अदरवाइज वो जो सबसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जनरली लोग शुरू में ही देते हैं उसी को वो मिस कर देगा, फिर अच्छा आउटपुट नहीं आएगा। एक अगला पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट, आई थिंक, यस, हाँ, पांचवा पॉइंट है कि हेलुसिनेशन और बायसनेस का हम कोई अंदाज़ा लेके नहीं चलते हैं। क्या है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल जितने भी हैं वो ट्रेंड हैं किस डेटा पे, इंटरनेट के डेटा पे। इंटरनेट पे किसने डेटा डाला, इंसानों ने डाला। इंसान क्या होते हैं, बायस्ड होते हैं कई चीज़ों में, जो गोरा काला वाला भेद हो गया या जात पात को लेके हो गया। तो इस तरह की एनॉमलीज चैट जीपीटी या इस तरह के टूल्स के आउटपुट में आ सकती है। हेलुसिनेशन भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। हेलुसिनेशन का एग्जांपल आप छोटा सा ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने जैसे बताया कि मेरे पिताजी का नाम श्री राम है, तो अगर वो मेरे बारे में लिखेगा तो शायद ऐसा लिख दे कि गोपाल मिश्रा या ये एंथुजियास्ट सो एंड सो फादर जो हैं उनके श्री राम हैं और उनकी पूजा की जाती है, और लाइक वो राम भगवान से उसको एसोसिएट करके मेरे फादर के नाम को और उनके बारे में थोड़ा सा वैसे लिख सकता है। इसी को कहते हैं हेलुसिनेट कर रहा है वो। तो हेलुसिनेशन क्या है, वो हर एक उसमें हो सकता है। मतलब आप जो भी उससे पूछ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उससे क्या है ना, जो आउटपुट आ रहा है उसको आप एज इट इज़ मत लीजिए, उस पर थोड़ा सा जाके उसको ध्यान से देखिए, पढ़िए कि क्या कहीं हेलुसिनेशन या बायसनेस वाली बात तो नहीं है। बायसनेस का एग्जांपल हो सकता है जैसे कि आप अगर साइंटिस्ट के बारे में कहें कि ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में बताओ, तो पता चला सिर्फ मेल और वाइट साइंटिस्ट के बारे में बता रहा है या इंडियन साइंटिस्ट को नहीं ले रहा है, तो ये हो गया थोड़ा सा बायस्डनेस हो गई। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए ये चैट जीपीटी या किसी भी एलएलएम को यूज़ करिए। ओके, मैं बात कर रहा था एक और पॉइंट की, अपने सिक्स्थ पॉइंट की, कि नॉट डीप डाइविंग इनटू इट। नॉट डीप डाइविंग इनटू इट मतलब आपने कुछ क्वेरी की चैट जीपीटी से, उसके बाद आप जो आउटपुट आया उसको एज इट इज़ लेके आप यूज़ करने लगे, जबकि आपको लग रहा है कि अभी चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो आप, कई लोग मतलब इस तरह से करते हैं, वो सोचते हैं कि जो आ गया एज इट इज़ उसको ले लिया। ऐसा नहीं है। आप चैट जीपीटी से बात कर सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। इनफैक्ट जो पहला मैंने प्रॉम्प्ट वाला बताया था ना, मैंने सोचा था उसमें बताने के लिए भूल गया। प्रॉम्प्ट वाले में जो मैंने पहला बताया था कि क्या जो मिस्टेक्स होती हैं प्रॉम्प्ट देने में, मिस्टेक इसलिए भी हो जाती है कि हम उसको एज अ मशीन समझ रहे हैं ना। आप उसको एज एन इंटर्न समझिए कि आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय नया आया है या कोई आपका कोई बंदा है जिसे मुझे काम लेना है, तो उसको आप कैसे समझाते, उसको जैसे समझाते वैसे ही अगर आप चैट जीपीटी को समझा देंगे तो वो अच्छा काम करेगा। तो उसी तरह से नॉट डीप डाइविंग इनटू इट मतलब आप नहीं उसको एक आउटपुट आया, आपने उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया और फिर उस पर और क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बल्कि करना ये चाहिए कि जो भी आउटपुट आया आपको लग रहा है आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप उससे बोलो कि नहीं,
फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया था मैथ्स का पेपर का, नहीं ये बहुत इजी है, तुम और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाओ। या फिर हम कह सकते हैं कि नहीं तुम जो है वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तुम उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स इंक्लूड करो। तो क्या उसे आप बात कर करके ना जो आउटपुट आया उसको और रिफाइन और बेटर करते जाते हैं। ये बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, ये एक मतलब आश्चर्य की बात है। पर इनकेस आप भी अगर ये मिस कर रहे होंगे तो ऐसा मत करिएगा, उससे और बात करिएगा और अच्छा आउटपुट निकलवाइएगा, वो निकाल के आपको देगा। फिर एक पॉइंट आता है जो नहीं ध्यान देते हैं, प्राइवेसी का एक इशू है। क्या है कि जो जो भी हम बातचीत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है, चैट जीपीटी से, जेमिनाई से, किसी से भी। तो आप कोई ऐसा सेंसिटिव डेटा अपना मत शेयर करिए, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि पता नहीं वो कहाँ से कहाँ जाएगा और कहाँ से कहाँ कोई उसको मिस यूज़ कर लेगा। खासतौर से आप कॉरपोरेट में हैं और आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, आप तो चाहते हैं कि चैट जीपीटी यूज़ करके मैं जल्दी से उसकी समरी पा लूँ या उसकी एनालिसिस कर लूँ, आपने अपलोड कर लिया, लेकिन कहीं वो गलत हाथों में ना चला जाए, ये एक मतलब गलती हो सकती है। उसके लिए फिर एंटरप्राइज प्लान्स हैं या ऐसे प्लान्स हैं जिसमें श्योरिटी रहती है कि आपका डेटा कहीं पे यूज़ नहीं होगा। क्योंकि क्या है ना, ये एआई की जितनी भी चीज़ें हैं वो लर्निंग करते रहते हैं। हम जो उनसे बात करें उससे भी वो सीख रहा है। वो जो मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिदम है वो होता ही ऐसा है कि वो सीखता रहता है। तो सीखने में वो आपका डेटा ले लिया, पता चला फिर किसी ने कुछ और पूछा तो उसने आपका डेटा उठा के सामने रख दिया या कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे दी। तो इसलिए प्राइवेसी वाला पार्ट जो नहीं ध्यान में रहता है ये सब यूज़ करने में, कि इंडियंस में खास तौर से हम लोग इतना ज़्यादा ये सब सोचते ही नहीं है। अगर हमारे बारे में जान भी लिया कोई तो क्या कर लेगा, ये ऐसी सोच है। बट ओके, अपने लेवल पर तक तो फिर भी ठीक है, पर कॉरपोरेट लेवल की जो चीज़ें हैं उसमें आपको थोड़ा ध्यान ये ज़रूर रखना चाहिए, प्राइवेसी वाला। अगला है 8वां जो मिस्टेक है कॉमन, वो है कि आप ह्यूमन टच को भूल रहे हैं अगर चैट जीपीटी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो। जैसे आपने चैट जीपीटी जो दिया उसने उसको एज इट इज़ आपने एक्सेप्ट कर लिया और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। जैसे अगर कोई टीचर भी है वो पढ़ा रहा है या कोई कॉरपोरेट में बंदा है वो कोई रिपोर्ट जनरेट कर रहा है इसके मदद से, तो आपको उसे खुद भी देखना है और किसी एक्सपर्ट से उस पर राय ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, एक हम लोग की ऐसी टेंडेंसी होती है कि जो चीज़ प्रिंटेड फॉर्म में है या इस तरह से सुंदर सुंदर सा फॉन्ट में लिखा हुआ आ रहा है, वर्ड फाइल में, पीडीएफ में हम उसको डाल रहे हैं, तो ऐसी प्रिंटेड चीज़ों पे बिलीव जल्दी आता है, हैंड रिटन पे कम आता है। तो ये तो सारी हमें डिजिटल टेक्स्ट मिल रहा है तो इस पर बिलीव जल्दी आ सकता है हमें कि हाँ ये चीज़ सही होगी, बट ऐसा नहीं है। कई सारी टेक्निकल चीज़ें जो आपको लगेगा कि मतलब सही हैं, वो जब आप किसी से रिव्यू कराएंगे तो वो चीज़ गलत निकल सकती है। इसलिए हमेशा सावधानी बरतें कि जो आउटपुट है चैट जीपीटी का वो ज़रूरी नहीं कि सही हो, और ह्यूमन को लूप में ज़रूर रखें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस ना करें। कई लोग ये गलती करते हैं, एज इट इज़ आउटपुट को यूज़ कर लेते हैं या मान लेते हैं कि वो सही होगा, ऐसा नहीं है। ओके, अच्छा, 9th पॉइंट आता है कि ये भी जब चैट जीपीटी आप थोड़ा यूज़ करने लगते हैं ना तो अननेसेसरली भी आप यूज़ करने लग जाते हैं कई बार। मतलब ये एक बहुत ये भी एक देखने को आ रही है कमी लोगों में या यूज़र्स में, कि अब जैसे बॉस का मेल आया कि विल यू बी कमिंग टुमारो और नॉट, अब उसका सिंपल सा रिप्लाई है कि सॉरी सर आई विल नॉट बी एबल टू कम सपोज। लेकिन आप फिर चैट जीपीटी में डालोगे यार इसका रिप्लाई बनाओ बढ़िया, क्या हो सकता है, वो निकाल के फिर, तो ऐसे में फिर आप जो प्रोडक्टिविटी गेन की बात है वो प्रोडक्टिविटी लॉस में बदल सकता है। अननेसेसरली एआई टूल्स को यूज़ ना करें, और छोटे मोटे जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो आप अपना फ्लो में खुद करते जाएं, वो ध्यान रखने वाली बात है, वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर 9 हो चुके हैं, अब 10th आ रहा है। 10th में क्या है कि चैट जीपीटी यूज़र 4 बार 5 बार यूज़ किया और कई चीज़ें अच्छी कर ली तो ये सोचने लगते हैं कि भाई मैं तो अब इसका एक्सपर्ट बन गया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्या है ना, बहुत सागर के समान है। इसमें से आपने कुछ मोती निकाल लिए तो ये मत समझिए कि सारे मोती आपके पास आ गए हैं। इसमें बहुत कुछ हो सकता है, और जो चीज़ आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसको और बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसका एक्सपर्ट हो गया हूँ। हमेशा इसमें एक लर्निंग कर्व आप पाएंगे ही, कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हैं। और ये तो अभी क्या ना, अभी और रिफाइंड मॉडल और आगे आते जाएंगे तो हमेशा एक वो वाली लर्निंग रहेगी। और कई लोग गलत चलत सीख के उसको बताने भी लगते हैं ऑनलाइन कि यार ऐसे करो वैसे करो, मैं एक्सपर्ट हूँ इसका, वो भी बहुत देखा गया है। तो आप पहले तो खुद ऐसा मत करिए कि अपने को एक्सपर्ट समझने लगे थोड़ा सा यूज़ करके, और दूसरा ऐसे लोगों के चक्कर में भी ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए जो अपने को एक्सपर्ट करके कुछ भी बहुत सारी चीज़ें लोग सेल कर रहे हैं या कोर्सेज करा रहे हैं, पर जब आप उसमें थोड़ा सा डीप जाएंगे तो पता चलेगा कि नहीं। तो ऑथेंटिक हैं, ऑथेंटिक लोग भी हैं, ऐसा नहीं है,
लेकिन आपको खुद अपनी समझ से उन्हें देखना होगा कि कौन ऑथेंटिक है कौन नहीं, किससे सीखना चाहिए किससे नहीं। तो ये मैंने सोचा था एक वीडियो आज बनाने के लिए आपके लिए, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और क्या मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं शायद मैंने इसमें कवर नहीं की हूँ, आप बताना चाहें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और फिर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइबर 500 समथिंग 560 के अराउंड ही हैं अभी, बहुत कम है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो सब्सक्राइबर बेस थोड़ा सा बढ़ेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स अ लॉट।